हेलो गाइज, आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। तो हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ। मैं होता है उत्तम पुरुष, तू होता है मध्यम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। यह वह निश्चयवाचक, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक, जो सो संबंधवाचक या सो होता है सहसंबंधवाचक। सर्वनाम के भेद। इसके 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में वक्ता के लिए, श्रोता के लिए तथा वक्ता और श्रोता किसी अन्य के लिए प्रयुक्त करता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक के लिए किया जाता है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द मैं, हम, मेरी, मेरी, मेरे, मुझे, मुझका, हमारा, हमारी, हमारे, हमें सर्वनाम शब्द नहीं है। हमको, मेरे को, मेरे से, मुझको, हमारे को, हमारे से, हमारा, हमका, अपन। हमारे घर कल अतिथि आ रहे हैं, मुझे घर जाना है। ये है सर्वनाम के भेद। अगला है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द होता है तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुझे, तेरी, तेरे, तुझसे, आप, अपना, अपनी, अपने आप को, आपसे। सर्वनाम शब्द नहीं है। तुमको, तुमसे, तुम्हारे से, तुझको, तेरे को, तेरे से, तुम्हार, तुमका, आप सबके लिए पूजनीय है, यानी आप, तुम। मैं तुझे देख लूंगा, तो ये तुझे यहाँ आ गया ना, ये सर्वनाम शब्द है। अगला अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अथवा श्रोता किसी अन्य के लिए करता है अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वह, वे, आप, उनका, उनकी, उनके, उनको, उन्हें, उन्होंने। इसके उदाहरण है वह रोता रोता सो गया, वे जा रहे हैं, उन्होंने अभी खाना नहीं खाया, उनकी दादी जी अंग्रेजी बोलती है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट थे, आप बहुत अच्छा लिखते थे। यहाँ नोट लगा के लिखा है आप शब्द मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष दोनों में प्रयोग होता है। मध्यम यानी उपस्थित के लिए, श्रोता के लिए, और अन्य पुरुष होता है अनुपस्थित के लिए। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु संज्ञा का निश्चय का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, ये, वे। नोट, इनसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। निकटवर्ती निश्चयवाचक यह, ये। दूरवर्ती निश्चयवाचक वह, वे। यह अनुराधा का घर है, यह धार्मिक पुस्तकें हैं, वह घनश्याम है, वे जो बेटी अध्यापिका है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित संज्ञा या वस्तु का बोध नहीं होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, कुछ। इसके 2 भेद होते हैं। प्राणीवाचक कोई, कई, सजीव के लिए। अप्राणीवाचक कुछ, निर्जीव लघु प्राणी के लिए। घंटी बजी, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई यानी ये प्राणीवाचक है। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, कुछ अप्राणीवाचक है। देखो बाहर कोई आया है, ये प्राणीवाचक है। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, तो ये अप्राणीवाचक है। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या,
इसके दो भेद होते हैं, प्राणीवाचक में कौन सजीव के लिए है, प्राणीवाचक में क्या निर्जीव लघु प्राणी या वस्तु के लिए। इस भ्रष्टाचार कांड के पीछे कौन हो सकता है, छत पर कौन नाच रहा है, इस बिल में क्या रहता है, मेरे लिए क्या लाए हो। संबंधवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सो इसके दो भेद होते हैं, संबंधवाची सहसंबंधवाची। संबंधवाची में जो जैसी जितनी, सहसंबंधवाची सो वैसी उतनी। जो जगत है सो पावत है, जैसी करनी वैसी बननी, ये इनके उदाहरण है। जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर पसारो, वह घड़ी खो गई जो जन्मदिन पर मिली थी, उस पंखे को उतार कर लाओ जो खराब है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप, अपना, अपनी, अपने, स्वयं, खुद। नोट, निजवाचक शब्दों का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद करना चाहिए, किंतु कुछ निजवाचक शब्द जिसमें कर्ता होता ही नहीं है वे स्वतंत्र प्रयुक्त होते हैं। अपना काम स्वयं करे, अपना में मध्यम पुरुष है। आप ला तो जग बुला, आप निजवाचक है। सर्वनाम, ये सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे इसके कुछ प्रश्न है, जैसे कि मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का प्रकार है, यानी इसमें है कि कोई खड़ा है, तो कोई का मतलब पता तो है नहीं, अनिश्चयवाचक है ये, तो इसमें अनिश्चयवाचक होगा। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम का। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आएगा मैं आप लोगों को बहुत आभारी हूँ, सी ऑप्शन। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम है अपना अपना। अगला है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हम अपने आप को भूल गए, इसमें मध्यम पुरुष का नहीं हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से प्रयुक्त वाक्य है, युक्त वाक्य है। वह कुछ खा रहा है, कुछ का मतलब कोई पता तो है नहीं, अनिश्चय है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, सामान कौन लाएगा, कि इसमें सामान कौन लाएगा, कोई पर्टिकुलर किसी के लिए बोला तो है नहीं। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, आपको भी सूचित कर दें, यह है वरिष्ठ अध्यापक में आया हुआ है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, आप आगे आ जाइए। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ये सही नहीं है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, सही है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण विकारी शब्द, ये भी सही है। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, ये भी सही है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष का। अगला है आप नहीं जानते रमेश अपने आप काम कर लेता है, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, निजवाचक मध्यम पुरुष हुआ है। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें वह संबंधवाची मध्यम पुरुष।
किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह बस जयपुर जाएगी। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आप गांव से कब आए? इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आप बहुत अच्छा गाती है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। सर्वनाम का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? गुणवाचक नहीं है। अगला है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 3। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें देखो बी और सी दोनों है। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई है, निश्चय है, कोई पता नहीं है। यह वह तुम आप सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सड़क। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? ये डी है, अस्तिवाचक सर्वनाम यानी निजवाचक रहित होते हैं, ये नहीं होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? संबंध बताने में नहीं होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? वह है, यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? संबंधवाचक पुरुषवाचक। संबंध पुरुषवाचक। नेहरू जी ने आपके स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है आपने। अन्य पुरुष सर्वनाम। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? हम, तुम, ये, वे, मैं। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है हमारा। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? कौन, क्या, किसने। आर्टेट में आया, यानी ये लगभग सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनसे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। बार बार में यही प्रश्न रिपीट कर देते हैं। घंटी बजी है, कोई आया। पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? कोई। अनिश्चयवाचक है। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। सामने जो बड़ा मकान दिखाई दे रहा है वह भी मेरा है, यानी तो सेम से आगे दोनों। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? कौन सा होगा? इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तेते पांव पसारी, जेती लांबी सोर। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वह खोएगा। तेते पांव पसारे, जेती लांबी सोर में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं, वह सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं। निज। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? किन किन का नाम सूची में नहीं आया? ये नहीं है।
निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। निज यानी स्वयं, तो खुद काम करता है वो होता है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में या वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है वही। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद कुछ निश्चयवाचक है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। शिष्टता, हम क्या है। उत्तम पुरुष, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह है सर्वनाम। इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन है। ये हमारा सर्वनाम कंप्लीट हो गया। आज क्वेश्चन भी करवा दें, कल पढ़ेंगे हम विशेषण। और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। माइंड एजुकेशन हब नाम से टेलीग्राम है, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और ये हिंदी के हस्तलिखित नोट्स है, बढ़िया है, तैयारी करना अच्छे से। पूरी हिंदी करवा दी जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप रट्टा मार लेना।